ये शो थोड़ा खास है। ये शो उन मुद्दों के बारे में है जो मुद्दे कोई डिस्कस नहीं करता। ये शो उन सवालों के बारे में है जो सवाल कोई नहीं पूछता। और सबसे जरूरी, ये शो उन पैगामों के बारे में है जो पैगाम भेजना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीलंका में मानवता पर हुए घिनौने हमले से सारा विश्व दहल गया है। समाज की तमाम ताकतें आतंकवादियों के इस खून खराबे के सामने विवश होकर रह गई हैं। रोज ब रोज इस खूनी शिकंजे की पकड़ जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी कल्पना युद्ध की किसी विनाश लीला से भी ज्यादा डरावनी है। इस आतंकी हमले में अब तक करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं। श्रीलंका में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। और मेरा ये पैगाम भगवान बुद्ध के नाम है, क्योंकि श्रीलंका भगवान बुद्ध की धरती है। डियर लॉर्ड बुद्धा, आप एक बार फिर मुस्कुराइए। आपकी ही धरती पर आपके लिए आए दिन हम मुबारक मौके दे रहे हैं, जैसा इस बार ईस्टर संडे को दिया। एक बार फिर मुस्कुराइए। हमारे उपमहाद्वीप तो सुना है आप बहुत पहले मुस्कुराए थे। वो अटल जी का जमाना था, उसे गुजरे बहुत दिन हो गए। एक बार फिर से मुस्कुराइए। मनुष्यता पर हिंसा और युद्ध की विनाश लीला को लिखने वाले हथियारों को हमने जिस कदर पैना किया, वो सिर्फ डराने के काम आ रहे हैं। उसमें आपके मुस्कुराने के लिए कुछ था नहीं। उस पोखरान को जो गुजरे हुए 2 युग होने को हैं, आप फिर से मुस्कुराइए। आपके मुस्कुराने को हमने एक बार फिर मौका दिया है। इस बार महज रेगिस्तान और रेत ही नहीं उड़ी, श्रीलंका और भारत की धरती और समंदर भी कांप गए हैं। ये आपके मुस्कुराने का सबसे मुफीद वक्त है। तब 92 में आपके ही आंगन के सामने प्रभाकरण का तांडव मचा था। जल, वायु और हवा में फैली आपकी रोशनी को बुझा दिया गया था। वो लाशें कम थी, इसलिए आपके लिए फिर से मुस्कुराने के लिए उपमहाद्वीप के सारे ओर छोर आपके लिए खोल दिए। 2002 में बाली में 200 लाशें बिछाकर हंसने का मौका दिया था। मुंबई में 2006 में पौने 200 लोगों के बेरोशनी के कत्ल किए थे। उसके ही 2 साल बाद 2008 में यहीं पर हमने इतना ही और लाशें समंदर के किनारे पर फेंक दी थी। 2014 में पेशावर में 132 बच्चों की बलि दी थी, जो अपने स्कूलों से बस्ते लेकर लिपटे हुए थे। इसके बाद भी कई कत्लेआम किए थे, लेकिन आप मुस्कुराए नहीं थे। अब हमने आपके और पास आकर कोलंबो में सारे स्तूपों और मंदिरों को हिला दिया है। माय लॉर्ड बुद्धा, क्या आप बता सकते हैं कि इससे भी खतरनाक होता है परमाणु युद्ध? जब आप पहली बार हंसे थे, आपको बरगलाया गया था कि जब भी हम विनाश के हथियारों को मजबूत करेंगे, हम एक दूसरे से डरेंगे, कभी मरेंगे लेकिन मारेंगे नहीं। हथियारों की शक्ति को देखकर शांति संतुलन का ये सिद्धांत हम उन नदियों में बहा चुके हैं, जो अब यहाँ समुद्र तो क्या वहां भी नहीं रहा जहां हमने बहाया था। ये देखकर निकल जाने का समय नहीं गया कि महाबोधि के नहीं, कुशीनगर के महापरिनिर्वाण, मैसूर और सारनाथ, लद्दाख से थाई से लेकर अपने रहस्यमय मंदिरों, न्याय के मंदिरों में ये चुपचाप रहने का समय नहीं है। तो आगे आइए और फिर से मुस्कुराइए। अब युद्ध और सरहदों का कोई मजहब नहीं रह गया है। आदमी यही है, यही उसका चेहरा है। अपने मजहब के साथ वो अपनी पीठ से बंधकर घूम रहा हत्यारा है। मजहब कभी जघन्य नहीं होते, अब हमारी बातों और अफवाहों से ब्लास्ट होते हैं। यह समय शाक्य मुनि से महात्मा बुद्ध होने का नहीं है। हीनयान या थेरयान या महायान या वज्रयान, अपने किसी भी रूप में या संप्रदायों में आइए, लेकिन आइए और मुस्कुराइए। दूसरे विश्व युद्ध को गुजरे जमाना हो गया है, जब हम मारी गई जनता के नामों पर तख्तियां लेकर कब्र में जाते थे। आपकी मूर्तियों को जब जब तालिबान ने तोड़ा, लश्कर तायबा, आईसिस ने दहलाया, अलकायदा, बोको हराम, किसी नुसरा, किसी जेमा या तौहीद जमात ने उड़ाया, सुना आप तब भी मुस्कुराए नहीं थे। आप देखिए ना, प्रभु यीशु की आत्मा भी लहूलुहान है। उनके सारे अक्स में देखिए, वो खून के छींटे नहीं हैं। उनकी मूर्ति पर, उनके आवरण और आत्मा पर शैतानी शक्तियां काबिज हो गई हैं। उन्होंने दुख से आंखें बंद कर ली हैं। उनकी बनाई प्रार्थना की शक्ति और उनके सारे गीत दम तोड़ चुके हैं। लेकिन आपके फिर से हंसने के लिए हमारी जितनी योजनाएं थीं, उनको हम फिर से साकार कर रहे हैं। उन योजनाओं को, उन यातनाओं को आप फिर से मुस्कुराइए। असभ्य और बर्बर मनुष्य के कदमों की फिर से आहट हुई है, जो किसी युद्ध से पहले और बमों के आविष्कार से पहले भी हुई थी। हमने उसके नाखून भी पैने कर दिए हैं, जिनसे मनुष्यता को खुरच दिया गया है, जिनसे सारे प्रार्थना घर धर्रा गए हैं। लॉर्ड बुद्धा, मुस्कुराइए।
हमारी सारी साजिशें ही हमारी योजनाएं हैं। अभी हम जो युद्ध खेल रहे हैं वो पहला युद्ध नहीं है, इससे पहले भी कई युद्ध हुए थे। वो कहते हैं पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तब कुछ विजेता बने, जैसे युद्ध के गीतकारों ने लिखा, मरने वालों के नाम और बेसहारा मासूम चेहरे बताए, तोपों और बारूदों को बिछाने वालों को भी बेनकाब किया था। लेकिन इस बार मरने वाले सब सामने हैं और मारने वाला बहुत पीछे, मंच से बहुत दूर, अपने क्रूर पंजों से रिमोट लेकर खेल रहे हैं अपने हाथ से। बुद्धा, आप उसे गौर से देख सकते हैं ना? आपकी देह और परलोक को हमने नई स्तुतियों से भर दिया है। सृष्टि के नए रचनाकार को, नई सभ्यता को सद्बुद्धि दीजिए और फिर मुस्कुराइए। विश्व में शांति के सारे दूत मारे जा चुके हैं। युद्ध और शांति के सारे नए टॉल्स्टॉय हथियारों से जाकर मिल गए हैं। आपकी महाप्रयाण की यात्रा में नई परेड करती जातियां और धर्म विनाश के हथियारों और बमों से लद चुकी हैं। उसमें बौद्ध हैं, बहाई हैं, इस्लाम है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं। इनके खूनी कौलाज पर मुस्कुराइए लॉर्ड बुद्धा। इनसे बचा रंग है वो जो कोलंबो के चर्चों में, अस्पतालों में, होटलों से छिटक कर समंदर में मिल गया है। मुस्कुराइए लॉर्ड बुद्धा, एक बार फिर मुस्कुराइए, क्योंकि मानवता दहल गई है। और दर्शकों, इस दर्दनाक हादसे के पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी और फॉर्मर डिप्लोमैट शीलकांत शर्मा जी। शीलकांत शर्मा जी, श्रीलंका में हुए इन हमलों का भारत के लिए क्या संकेत है? भारत के लिए संकेत यही है कि टेररिज्म फिर हमारे पड़ोस में दस्तक दे रहा है। जी। हम लोग तो जूझ ही रहे हैं टेररिज्म से। हमारे यहाँ पुलवामा में हुआ टेररिज्म, तो वो तो हो ही रहा है, पर जिन देशों में नहीं था वहाँ भी हो रहा है। और तो इससे एक तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनकी बढ़ोतरी से भारत को चिंता तो है ही है। तो वो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, भारत ने हमेशा इस बात की भर्त्सना की है कि आतंकवादी गतिविधियां कहीं भी भारत पूरी कठोर शब्दों में भारत ने उसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। तो वो तो है ही, भारत की जो विचार है वो यही है। जैनी साहब, हाल ही में न्यूजीलैंड में भी बड़ा हमला हुआ था, अब श्रीलंका में हुआ है। इस हमले के बाद भारत के लिए क्या खतरा बढ़ा है? कि इतने एक नज़दीकी पड़ोसी देश में ऐसा वारदात होना एक बड़ी दुखित बात है और काफ़ी फिक्र की बात है। इसमें कोई बात छुपी अब नहीं है और ये पब्लिक डोमेन में है कि ये एक आतंकवादी ग्रुप ने ही किया है जिसका नाम तौहीद जमात एक ऐसा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फुटप्रिंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे साउथ इंडिया में भी हैं। इस तौहीद जमात का लिंक्स हैं ISIS के साथ में। तो ये माना जा सकता है कि ISIS का एक ये एफर्ट है, ये एक उनकी कोशिश है कि भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं उसमें आतंकवाद का माहौल एक बनाए रखना और वहाँ पर एक सपोर्ट का एक अपना चैनल बना के रखना।